बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जी नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये जो वीडियो बनाई जा रही है ये ख़ास कर औरतों के मसाइल पर है। जिस तरह इंसान के जिस्मानी या बदनी मसाइल होते हैं, ऐसे ही औरतों के भी कुछ ख़ास मसाइल होते हैं। मिसाल के तौर पर औरतों के मखसूस अय्याम आते हैं जिनको हैज़ भी कहा जाता है, या इसके अलावा की तबीयत के मुताबिक जो उनके साथ ख़ास अय्याम होते हैं उनके हवाले से डिस्कस करना चाहते हैं कि औरतों के जो ख़ास अय्याम होते हैं, क्या औरत उन दिनों में गुस्ल कर सकती है या नहीं कर सकती, इस हवाले से बात करनी थी। तो सुनिए, औरत को जो पाकी हासिल होगी वो उसके मखसूस अयाम गुजरने के बाद हासिल होती है, लेकिन अगर इस दौरान वो वैसे अपने जिस्म की सफाई करना चाहे, या नहाना चाहे, या मैल कुचैल है, या बदबू को दूर करना चाहे, या गर्मी है तो गर्मी की वजह से वो नहाना चाहती है, तो औरतें अपने मखसूस अयाम में नहा भी सकती हैं और अपने बदन वगैरह को साफ भी रख सकती हैं। बाज जो देहात के लोग होते हैं या इनके अलावा जो अनपढ़ लोग होते हैं, उनमें ये बात फैली हुई होती है कि औरतें जो है वो मखसूस अयाम में नहा नहीं सकती। तो ये गलत बात है। देखिए, औरतों को पाकी तो मखसूस अयाम के बाद ही हासिल होगी, लेकिन अगर वो नहाना चाहे तो वो नहा भी सकती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि मखसूस अयाम में औरत नहा नहीं सकती। मखसूस अयाम में औरत को जो शरीयत की तरफ से ममानत है वो उसकी नापाकी के दिनों की वजह से है, कि जब तक वो नापाकी की हालत में है ना वो नमाज अदा कर सकती है, ना वो कुरान मजीद को छू सकती है, ना पढ़ सकती है। ये उसकी नापाकी की वजह से है, और पाकी उसे तब ही हासिल होगी जब वो अपने अय्याम को मुकम्मल कर लेगी। हाँ, उससे पहले वो नहाना चाहे तो नहा सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है।